अमेरिकन। ओ माय गॉड इतना गंदे दाग। बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयरन्स कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल। सुबह हो चुकी थी, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बट फिर भी मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। अभी भी बिल्कुल टाइम नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, मतलब वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेंस। एंड ये है मेरा घर का हाल। बाबू भी स्कूल चला गया है, उसे मैं छोड़ के आ गई हूँ और लेने जाना है, लेके नहीं आई हूँ, लेने जाना है मुझे। छोड़ के वापस आ गई हूँ और बहुत सारी बातें करनी है, ढेर सारी बातें करनी है। फ़िलहाल जो मेरे घर का हालत है वो सब मैं समेटने के बाद आपसे मिलूँगी और खूब सारी आज हम बातें करेंगे। एंड थोड़ा सा ना मेरा फ्लावर्स जो है वो ड्राई हो गया है, रोज़ फ्लावर, तो उससे थोड़ा कटिंग वटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक कर देंगे उन्हें भी, तो उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए। नहीं दिखाती हूँ मैं, पूरा ड्राई हो चुका है। ये देखिए, ये पूरे फ्लावर्स ड्राई हो चुके हैं, इसे थोड़ा कटिंग की ज़रूरत है। एंड कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ पे ना कल बहुत नहीं, इतनी ज़्यादा हवा चली, बहुत ज़्यादा हवा चली, बट बारिश नहीं हुई है। फ़िलहाल जो मेरा चावल दाल है वो बन चुका है। सब्ज़ी आज मैंने बड़ी की सब्ज़ी बनाई है, तो मैं दिखाऊंगी बड़ी भी कि बड़ी कैसे बने हैं मेरे। जो आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा था, मैं बड़ी दी थी। अभी 2 दिन से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर रही थी, कोई संडे भी नहीं किया, मंडे भी नहीं किया। संडे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, मतलब हस्बैंड के साथ एंड बच्चे के साथ फैमिली टाइम थोड़ा सा रहता है हमारा, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। देन मंडे को बाबू की तबीयत खराब हो गई, इसलिए शूट नहीं किया। आज शूट कर रही हूँ, तो फिलहाल से फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है काम पे एंड मुझे भी बहुत सारा काम है। सो फटाफट से काम करने के बाद मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो चलिए। घर का काम वगैरह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने बिस्तर वगैरह सब जमा लिया है, ये खा के निकल चुके हैं। अभी मुझे जाना है बाबू को लेने, बिकॉज अभी देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाकी है। फटाफट से जाती हूँ, बाबू को लेके आती हूँ और उसके बाद फिर जो बाकी का रहेगा काम तो वो भी है। और आज मुझे एक पार्सल भी रिसीव हुआ है, कुछ ऑर्डर दिया था। तो मैंने क्या ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दिया था। तो क्या ऑर्डर दिया था, क्या आया है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं अभी बाबू को लेके आती हूँ। अभी ना इतनी तेज़ हवा चल रही, मैं क्या बताऊँ, और इतना अंधेरा अंधेरा टाइप का लग रहा है मुझे, बट कैमरा में आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखाऊंगी तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ। इतनी तेज़ हवा, और पता नहीं कल से क्या हो जा रहा है, मौसम को इतना ख़राब हो रखा है। थैंक गॉड बड़ी सूख गई मेरी। मैं दिखाती हूँ वो कितनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, और बहुत ठंड लग रही है। तो बीच में हमने ठंडे पानी से चालू कर दिए थे नहाना। फिलहाल अभी पे गर्म पानी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मेरा जो बाबू है, क्यूटी पाई, से हाय। हाय, तबीयत कैसी है आपकी? क्या हो गया आपको? हाँ, कुछ नहीं हुआ है, पक्का? ओके। सो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी तेज़ यहाँ पे एक शर्ट में मतलब टांग के रखी थी, धोया था मैंने, तो मैं दिखाती हूँ वो कैसा उड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ हवा है, तो ठंडा ठंडा जैसे नहीं बारिश का टाइम रहता है उस टाइप का। ये आप देख रहे हो शर्ट किस हिसाब से ये उड़ रहा है। मैं आपको बता रही इतनी तेज़ हवा है, बाय गॉड बता रही हूँ। आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको। तो मौसम इतना कुछ खास मतलब ऐसा धूप नहीं है, हल्का फुल्का है, पर अभी बहुत मतलब मौसम खुल गया है, इतना मौसम नहीं खुला था। और ये मेरे सुंदर सुंदर प्लांट,
ये थोड़ा सूख गया है तो इसे ठीक करना पड़ेगा, सब कटिंग वगैरह करना है। एंड बस अभी यही है, इतनी तेज़ हवा है, ये देखिए, वाह वाह वाह, लहरा गई शर्ट सच में वाह। मतलब इसको मैं उठा लेती हूँ, नहीं तो ये कहाँ गिरेगी पता नहीं। मेरे पर्दे वगैरह सब उड़ रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये सब बंद करना है, बिकॉज़ बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सब बंद करना बेटर रहेगा। तो ये है मौसम का हाल, बहुत बुरा हाल है। बाय द वे, बाबू का जो खाना है वो हो चुका है और बाबू अभी सोएगा, उससे पहले मैं भी लंच कर लूँगी। एंड बाबू इज़ वॉचिंग जिग एंड सार्को। जाता है सब कुछ अच्छे से खाता है, सोता है अच्छे से, कॉलेज ट्यूशन गाना चलाता है, सब कुछ करके डॉक्टर के पास पहुंच गया, अच्छे से खाना खाया, मुंह में बैठ गया, अंत में बैल्कनी में बैठ गया। तालियां, क्लैप हैंड्स। दिखा दिखा, इधर देखो, पैर में डाल के देखो। इसको कहते हैं हेलो, इधर आओ। कैसा रहा पापा का जूता? पसंद आया आपको? क्या है इसका? और दिखाओ। तो जो मैं पार्सल की बात कर रही थी वो यही था। देखो कैसा है, बताओ कैसा है? बहुत मस्त है ना। इतना लाइट वेट है ना, मतलब ब्रांडेड शूज़ में ये क्वालिटी रहती है, बहुत लाइट वेट रहता है। और इसके अंदर पता है वो दिया है ताकि शूज़ मतलब ऐसे हम चपके नहीं। चपके नहीं। क्या देखो ये दिया है, छोटी छोटी चीजें, ये तुम्हारे काम आएगा बाद में। कितना हाँ, ये काम खरीदना आएगा। पड़ता है शूट भी नहीं। हाँ ना, हाँ ना। तो पैर पूरा देखो तो मत जाओ। सो कैसा लग रहा है? मस्त, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। कौन सा ब्रांड? स्केचर्स। वो मैट ये क्या है? ब्रांड टैग देता हूँ। ओके, सही नहीं इसमें, लेस नहीं है? नहीं। आपने देखा नहीं है क्या? आप जब लिए थे देखा नहीं आपने? लेस नहीं है, शो के लिए है। डालो, पहनो और जाओ। पहन के देखो कैसा हो रहा है, साइज वगैरह देख लो। इससे पहले जो जूता था वो भी ये वाला ब्लू था ना, मतलब ब्लू ही ब्लू पहनोगे आप। वाह, साइज कैसा है? कितना नंबर है देखो, मेरा भी समझ नहीं आया। बॉक्स में 7 लिखा था। पैर डालो। तो इनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। एक ब्रांड, इससे पहले आपको वो था ना प्यूमा का, हाँ। कितने साल चला था वो? आई थिंक 10-12 साल चला था नहीं? पापा देखो 7 नंबर। हाइट देखो, हाइट बढ़ गई कितने इंच? देखो तुमसे फिलहाल हाइट नापते हो, कितने इंच बढ़ी? माय गॉड, नॉट बैड। फिर ऐसे नहीं करते। ये बढ़िया। लेस जैसे लगेगा, लेस का झंझट ही नहीं। आपको लेकिन पता नहीं था कि लेस वाला नहीं है करके, आपने अभी देखा कि लेस वाला है। पहली बार मैंने गाइस दो स्केचर्स अमेरिकन। ओ माय गॉड, इतना गंदे दाम के। अच्छा बाबू खेलेगा। गुस्सा आ गया है, उसके ऐसा पापा नहीं का खेलते शूज आ बेटा। गया है लेकिन उसका नहीं आया। उसका कभी सैंडल आया आया ना है, सैंडल। बाटा का सैंडल आया है उसका। मेरा एडिडास, देन स्केचर्स एंड बाटा, तीनों है हमारे पास। तो फिलहाल मेरे को थोड़ा सा अभी बाहर जाना है, सोच रही हूँ पार्लर जाने का। तो देखती हूँ, चाय वगैरह उनको बना के देती हूँ, फिर फटाक से मैं पार्लर निकलती हूँ। थोड़ा वहाँ काम है। ওই দিক থেকে
मैं पार्लर गई थी और पार्लर में जो भी मेरा काम था वो फिनिश हो गया। यहाँ पे हम लोग पार्क आ गए। बाबू बहुत दिन से जिद कर रहा था मम्मी पार्क जाना है पार्क जाना, तो मैंने चलो क्यों ना पार्क घुमा लिया जाए। तो पार्क तो आ गए हैं, बट पार्क की जो हालत थी ना बहुत खस्ता हो गई थी। मतलब जब नया नया पार्क खोला था इतना अच्छा मैट वगैरह रबड़ मैट था, बट ये पूरा बारिश वारिश से ख़राब हो गया है। और अभी वॉचमैन भी नहीं रहते, नहीं तो वॉचमैन रहते हैं तो वो मना करते हैं कि चप्पल पहन के जूते पहन के पार्क के अंदर नहीं आओ, क्योंकि रबड़ मैट ख़राब हो जाता है। यहाँ पे कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है, बच्चों को चोट लग सकती है। बट यहाँ पे बड़े बच्चे भी खेल रहे थे जिनका एज ग्रुप एक सर्टेन पीरियड से ज़्यादा है, बट फिर भी वो खेल रहे हैं यहाँ पे और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और काफ़ी चोट भी लग सकती थी छोटे बच्चों के बीच में। तो ये काफ़ी थोड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अननोइंग हो रहा था, बट फिर भी बाबू को मन था इसलिए मैं बोली क्यों ना घुमा लेती हूँ। क्योंकि आई थिंक 1-1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए जब से कोरोना आया है ना, तब तक मैं पार्क भी नहीं गई। फर्स्ट टाइम हो रहा था कि हम लोग पार्क आए हैं, वो भी बाबू इतना इंसिस्ट करने के बाद। फिर बाद मुझे ऐसा टाइम मिला कि कुछ बातें कर सकी रिलेटेड टू अस वी वुमेंस। सो सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे आप सभी को। जितनी भी ब्यूटीफुल सी गॉर्जियस सी लेडीज़ है, हर लेडी अपने में खास होती है, कुछ ना कुछ सबकी क्वालिटी रहती है अलग अलग। तो आज इस वुमेंस डे पे मैं भी, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपके साथ कहना चाहती हूँ। अभी रात हो गया है इसलिए थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ, बट कोई नहीं। अभी बाबू को जस्ट पढ़ा के मैं उठी हूँ। अभी मुझे जाके डिनर बनाना है। आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज हम पार्क गए हुए थे और बाबू मुझे 2-3 दिन से बोल रहा है कि मम्मा मुझे पार्क जाना है, पार्क जाना है। और कल तो उसने बहुत परेशान कर दिया था, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं लेके भी नहीं गई थी। बट आज मुझे थोड़ा पार्लर जाना था एंड फिर मैंने वो बोला क्यों ना मैं उसे पार्क भी ले जाऊँ, तो वो भी खुश हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो बस हम लोग पार्क चले गए मेरे हस्बैंड के आने के बाद। तो आते हैं टॉपिक पे, वुमेंस डे। वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट अब इसी बात है, सबको पता है कि वुमेंस का दिन रहता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है। हर वुमेंस के लिए एक स्पेशल डे इंक्लूड किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज पहले जो हमारा सोसाइटी था, वुमेंस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हमारे मतलब ये तो हम बहुत सालों से देखते आ रहे, इवन से राजा महाराजा लोगों के समय के पहले से भी हम ये देख रहे हैं कि वुमेंस की जो मतलब वैल्यू करनी चाहिए लोग वो नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, एक राजा की कितनी रानियाँ, लेकिन आपने कभी सुना है कि एक रानी के इतने सारे मतलब हस्बैंड हुआ करते थे? ऐसा नहीं होता था। तो वो जो चलन आ रहा है धीरे धीरे वो तो भी बहुत कम हो गया, बट फिर भी लोग घर में वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते जैसे एक वुमेन, एक लेडी, एक लड़की डिज़र्व करती है अपने घर पे। तो वो ट्रीटमेंट तो छोड़ो, सीधे मुँह बात भी कभी कभी नहीं किया जाता। लोगों को ऐसा लगता है कि घर पे है या फिर हाउसवाइफ है, जो भी हाउसवाइफ है रिलेटेड टू मी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं बाहर जाके काम नहीं करती हूँ, तो हाउसवाइफ रहती है। ऐसा देखा गया है कि कई घरों में, लोगों के घरों पे थोड़ा इग्नोर किया जाता है। क्यों? लड़का पूरा दिन काम करके आएगा तो लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चाय बना के दे, पानी दे, जो भी दे, ठीक है देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं भी देती हूँ, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी तबीयत भी अप्स एंड डाउन रहती है, कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब रहती है, फिर कभी हमारा भी मूड रहता है कि हम कहीं घूम के आएँ, कुछ आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की का ही ये सब रहता है। मैं तो कहती हूँ लड़का हो या लड़की हो, सबको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई लड़की काम करके घर पे आती है तो कोई ऐसा रहता है क्या, कोई लड़का या फिर कोई इसका हस्बैंड या फिर कोई उसको पानी दे, चाय बना के दे? नहीं, लड़की खुद ही करती है। क्यों? क्योंकि लड़की डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, वो घर का काम भी संभाल लेती है, बाहर का भी। लेकिन यही अगर लड़कों को बोला जाए शादी के बाद कि आप घर का भी संभाल लो और बाहर का भी, तो वो नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द, हर कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के रहते हैं जो कि बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मैंने खुद देखा है ऐसे लड़कों को कि मैनेज कर लेते हैं, और लेकिन कोई कोई नहीं कर पाता है दोनों का। तो बस यही था। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात होती है तो ये जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी में वो बोलते हैं ना,
वुमेन ही वुमेन की दुश्मन है, ये एकदम सही है। अगर कोई वुमेन आगे बढ़ रही है, कुछ अच्छा कर रही हैं, तो जलन की भावना आ जाती है, और लड़कियों में ये जलन की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेरिजन लड़कों के, ये फैक्ट है। तो ओल्ड एज की लेडीज़ हैं, जो हमारी मम्मी दादी इन लोग सब हैं, जो पहले की जो लेडीज़ हैं, उनका भी जो थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग है, और जो हमारे बच्चों का टाइम आएगा उनकी थिंकिंग, तो ये 3 पीढ़ियों की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाने वाली है। ये 3-4 पीढ़ियों का गैप आ गया, मतलब मम्मी, फिर हम लोग, हमारे बच्चे जो आने अभी उनका जो आएगा टाइम, तो ये जो गैप है ना, उस गैप में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता है। तो अगर कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती है, तो फिर वो जज करने लगती है कि नहीं, तुम्हारे ज़माने में ऐसा है, हमारे ज़माने में वो था। ये चीज़ हमारे साथ भी होगी मे बी, तो मैं हो सकता बाबू को बोल, अरे नहीं तुम्हारे ज़माने में ऐसा है, हमारे ज़माने में ऐसा था। तो वो जो गैप है ना, तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको भरने की ज़रूरत है, और एक दूसरे से बातें करने की, इंटरेक्शन करने की, पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़माना बहुत बदल रहा है, तो उसके साथ हमें भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्कूटी चलाऊँगी। मुझे पता है अभी तो जो महिलाएं हैं वो पायलट, प्लेन उड़ा रही हैं, स्पेस में जा रही हैं। अभी क्या, पहले ही हमारी कल्पना चावला, तो वो जा रही हैं, बट मेरे लिए, मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी नहीं सोची थी मैं स्कूटी चलाऊँगी। कभी मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे करना चाहिए, चलाना चाहिए, जो भी है, कभी नहीं लगा था मुझे, बट ऐसा कुछ हो गया। मैं बाबू के लिए स्टार्ट की हूँ, बिकॉज उसको स्कूल छोड़ना, लेके आना, या फिर कहीं भी मुझे भी घूमने का मन करता था ना, तो मुझे मतलब अपने मन को थोड़ा सा समझाना पड़ता था, कभी कभी मार भी देना पड़ता था मन को कि नहीं आज नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे लेके नहीं जाते। मैं जब जब बोलती हूँ, नहीं भी बोलती हूँ, वो हमेशा मुझे लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी वो भी टायर्ड रहते हैं, तो मुझे बोलने में झिझक रहती है कि लेके चलो, कि ऐसा। जैसे आज की बात करें, वो ऑफिस से आए, मुझे जाना था पार्लर और बाबू को लेके जाना था पार्क। बहुत दिन से वो रो रहा था, तो वो इतना टायर्ड हो गया, बिकॉज वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। मैं समझती हूँ बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो टायर्ड होने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता बोलना, कभी कभार ले भी जाते हैं, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो आज स्कूटी है, मैंने सीख लिया, इसलिए मैं जा पाई, नहीं तो मुझे घर पे रहना पड़ता या फिर पैदल जाना पड़ता। तो एक डिपेंडेंसी जो रहती है ना किसी पे, वो ज़्यादातर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा नहीं बोलूँगी मैं पूरी तरह फ्री हूँ, ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं बहुत फ्री महसूस करती हूँ, बिकॉज मुझे इतना कुछ रोक टोक नहीं है। बट फिर भी मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, और आप लोगों के प्यार से ये चैनल 1 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम बहुत ऊंचा उठेंगे। तो फिर यही बात मुझे आज बतानी थी, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ, बिकॉज़ रात हो गया और अभी मुझे जाना है किचन पे, तो वो मैं कुछ शूट कर नहीं पाऊँगी। सो इसके साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है देन डू लाइक, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम में भी जाइए, अच्छी अच्छी रील्स देखिए। और हाँ, अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी ना रिलेटेड टू वेडिंग सीजन, आप मेरी सिस्टर की वेडिंग, ये जो वीडियो आपको आ रही है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है देन जाओ और ये वीडियो देख लो, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा सीरीज़ मैंने शेयर किया है, ये आईब्रो भात क्या है, हल्दी, ये वो जो भी था पूरा शेयर किया है, तो जाइए और देख लीजिए फटाफट से। और प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, आगे भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आप सबकी मुझे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।